जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोइनुद्दीन सिद्दीकी पत्रकार के साथ। ईद के त्यौहार को लेकर गाज़ीपुर अति प्राचीन ईदगाह विशेषरगंज स्थित ईद की नमाज हुई अदा। 2 पालियों में हुई नमाज। पहली नमाज 9 बजे, दूसरी नमाज 10 बजे। चप्पे चप्पे पर रहा प्रशासन मुस्तैद। कुछ बेहतरीन तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। देखे ईद की नमाज को लेकर एक बेहतरीन नज़ारा। जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोइनुद्दीन सिद्दीकी पत्रकार के साथ। मैं इस समय मौजूद हूँ ईदगाह और ईदगाह की पहली नमाज हो चुकी है मुकम्मल। लगातार प्रशासन की है मुस्तैदी। आप देख रहे हैं सभी जनपद वासियों को, सभी देशवासियों को प्रशासन की ईद के त्यौहार को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमाज जो है ईदगाह के बाहर नहीं पढ़ी जाएगी। जो शासन सबका साथ, सबका विकास। रिपोर्टिंग मोइनुद्दीन सिद्दीकी पत्रकार के साथ। पहली नमाज हम लोग ने अदा कर ली है। दूसरी नमाज की तैयारी है। लगातार प्रशासन और शासन और तमाम गाड़ियाँ गाज़ीपुर के आपके डीएम साहब भी मौजूद है, सबको शुभकामना दे रहे हैं। एसपी साहब भी मौजूद है और प्रशासन भी है मौजूद। इस तरह ईद की नमाज हुई गाज़ीपुर ईदगाह पर मुकम्मल। सभी जनपदवासियों को, सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे। जनता की आवाज़ रिपोर्टिंग मोइनुद्दीन सिद्दीकी पत्रकार के साथ। भाईचारे और प्रेम का संदेश लेके आया ईद। 9 बजे नमाज हुई और इस दौरान गाज़ीपुर विशेषरगंज स्थित ईद की नमाज हुई मुकम्मल। ईद की नमाज हुई गाज़ीपुर ईदगाह पर मुकम्मल। एक बेहतरीन नज़ारा हुआ कैमरे में कैद। मेरे पीछे आप भीड़ देखिए, मजमहा देखे ईद स्पेशल ब्रेकिंग। त्यौहार लेके आया ईद। सभी जनपदवासियों को, सभी ईद स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़। हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे। एक बार फिर ईद को लेकर सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ईद स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ में आप दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हर साल की तरह इस साल भी गाज़ीपुर विशेषरगंज स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज हुई मुकम्मल। 2 पालियों में हुई नमाज। पहली नमाज हुई ठीक 9 बजे सुबह, दूसरी नमाज 10 बजे। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस के जवान। कुछ बेहतरीन और यादगार पल हुए मीडिया के सामने। देखे एक बेहतरीन तस्वीरें गाज़ीपुर की। ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। ईद की नमाज को लेकर कुछ विशेष जानकारी। गाज़ीपुर विशेषरगंज ईदगाह पर ईद की नमाज हुई संपन्न। ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़ने को शासन प्रशासन की आई गाइडलाइन। गाज़ीपुर ईद की नमाज ईदगाही में होगी, ना कि सड़क पर। इस दौरान कुछ बेहतरीन पल हुए कैमरे में कैद। पहली नमाज ठीक 9 बजे, दूसरी नमाज ठीक 10 बजे अदा की गई। छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर डीएम साहब और एसपी साहब ने दिया भाईचारे और प्रेम का संदेश। पुलिस के जवान और भारी फोर्स के साथ हुआ ईद की नमाज मुकम्मल। ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ने की गई गुहार, जिससे यातायात ना हो प्रभावित। कई ज़िलों में हुई ईद की नमाज सकुशल संपन्न। इस दौरान गाज़ीपुर अति प्राचीन ईदगाह विशेषरगंज स्थित ईद की नमाज की गई अदा। चप्पे चप्पे पर रहे पुलिस के जवान। एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को प्रेम भाव से दिया ईद की शुभकामनाएं। सभी जनपदवासियों को, सभी जनपद देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। देखे ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन की क्या है मुस्तैदी। दी पूरी जानकारी
गाजीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, आज सब्सक्राइब। ईद की नमाज का आयोजन होना था। सभी जगह पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जनपद में लगभग सभी जगह ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है और इस समय जो विशेषरगंज मस्जिद है, ईदगाह है, इसमें नमाज चल रही है, क्योंकि इसमें दो पाली में नमाज होती है। 9 वाली हो चुकी है, 10 वाली चल रही है और ये भी उम्मीद है जल्दी सकुशल संपन्न हो जाएगी। सर, वैसे जनपद में कुल कितने जगहों पे अदा की जा रही है? पूरे जनपद में लगभग 550 ईदगाह में मस्जिद है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया है और सभी जगह सभी अधिकारियों से फीडबैक ले लिया गया है, क्योंकि लगभग 7 बजे शुरू हो गई थी अलग अलग जनपद के अलग अलग स्थानों पे और लास्ट यही है। और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए? मैंने जैसा बताया, हर जगह जहाँ भी ये आयोजन होने थे सभी जगह पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया था, क्योंकि इस समय जनपद में पर्याप्त सुरक्षा बल है। इलेक्शन के दृष्टिगत रखते हुए भी CPFF भी है उसका, क्योंकि एरिया डोमिनेशन में निकली हुई थी, तो जिस क्षेत्र में थी उसके द्वारा भी अपना अच्छे तरीके से ड्यूटी की गई है और पूरे जनपद में सभी लोगों ने हंसी खुशी के माहौल में इस त्यौहार को मनाया है। इस अवसर पर किस तरह का संदेश देना? सभी लोगों को, सभी जनपदवासियों को आपके माध्यम से ईद मुबारक हो और आगे चल के भी अपना सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें और अच्छी तरह से रहें। यही सब लोगों के लिए है, क्योंकि एक और आने वाले समय में इलेक्शन आने वाला है और इस समय आचार संहिता भी चल रही है, उसका भी अक्षर से अनुपालन हो। ऐसा ना हो कि कहीं किसी स्थिति में कार्रवाई की नौबत आए।